तो आज हम लोग करेंगे फिक्स नैनो बनाना के 16:9 एरर को, क्योंकि आप लोग कमेंट्स में हमको बता रहे थे कि भाई प्रॉम्प्ट्स बनाते हैं सिनेमैटिक 16:9 रेशियो में, उसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं नैनो बनाना पे, लेकिन इमेज आ जाता है 1:1 रेशियो में। फिर बोलते हैं उसको प्लीज मेक द इमेज इन 16:9, मगर नहीं, ऐसा नहीं होता। बार बार बोलते हैं प्लीज चेक करो 16:9 बनाओ, मगर नहीं। अरे भाई 16:9 रेशियो में इमेज बना के दे दो प्लीज, मगर इनसे नहीं हो पाता। तो चलिए घुसते हैं सीधा ये क्विक ट्यूटोरियल में और करते हैं अपनी नैनो बनाना को ट्रेन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, हम भी बना लिए हैं यहाँ एक कैरेक्टर का बड़ा सा प्रॉम्प्ट, और लगे हाथ 6-7 और प्रॉम्प्ट बनवा लेते हैं, क्योंकि अभी एआई को ट्रेन करने में इसका जरूरत पड़ेगा। तो लिख दिए गिव मी अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट फॉर द कैरेक्टर। प्रॉम्प्ट रेडी है अपना। तो माइक टेस्टिंग 1 2 3 ओरिजिनल प्रॉम्प्ट को कॉपी किए और गूगल जेमिनी पे नैनो बनाना सेलेक्ट करके प्रॉम्प्ट को कर दिए पेस्ट। आगे में लिख दिए 16:9, मगर ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी। तो इमेज आ गया अपने कैरेक्टर का 1:1 रेशियो में। अब करना क्या है, इसको कर लीजिए सेव। और अब बताते हैं 3-4 अलग तरीका, जिसमें से फर्स्ट है कि आप इसको फोटोशॉप पे लाइए या कोई भी इमेज एडिटर पे, चाहे फोन या कंप्यूटर, जिससे आप अपने इंस्टा के फोटो में वाइट बैकग्राउंड डालते हैं, सेम वैसे ही ये फोन में स्नैपसीड से भी हो जाएगा। तो अभी फोटोशॉप पे क्लिक कीजिए, ऊपर में फाइल, फिर न्यू पे, और एक 1920x1080 मतलब 16:9 का ब्लैंक वाइट पेज बना लीजिए। फिर अपनी 1:1 फोटो को कॉपी कीजिए और 16:9 ब्लैंक पेज पे रख दीजिए बीच में या कहीं भी, और कर लीजिए ऊपर से सेव एज JPEG और नाम रख लीजिए कुछ भी। हो गया सेव। अब आइए अपने नैनो बनाना पे, यहाँ पे कीजिए उस फोटो को अपलोड, वही इमेज जिसको सेव किए थे, और कुछ भी प्रॉम्प्ट डालिए, जैसे हम यहाँ डाल दिए द कैरेक्टर एट बीच ड्यूरिंग सनसेट विथ डम्बल इन दी हैंड, लेकिन ब्रैकेट में अटैच्ड इमेज जरूर लिख दीजिएगा। तो आ गया 16:9 इमेज। चलिए अब दूसरा तरीका बताते हैं, क्योंकि अभी भी एआई ट्रेन नहीं हुआ है, तो एक टाइट क्लोजअप शॉट बनवाते हैं सेम कैरेक्टर का। तो सेम प्रॉम्प्ट ओरिजिनल वाला यहां पेस्ट करके बस टाइट क्लोजअप लिख दीजिए और जनरेट करवा लीजिए 1:1 इमेज। इसको कर लीजिए सेव, और फिर आ जाते हैं फोटोशॉप पे। इसको सेलेक्ट करके इसके बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट कीजिए। तो इस टूल से सेलेक्ट करके रिफाइन कर लीजिए। आप ये काम किसी बैकग्राउंड रिमूवर टूल से भी कर सकते हैं। तो न्यू पेज में 16:9 वाइट बैकग्राउंड बनाए हैं। इस कटआउट इमेज को वहां डाल देते हैं और इसको भी सेव कर लेते हैं। तो हो गया सेव ये अपना क्लोजअप इमेज। अब कोई भी दूसरा प्रॉम्प्ट कॉपी कीजिए अपने कैरेक्टर का और नैनो बनाना पे कर दीजिए पेस्ट, और उसके आगे लिख दिए क्रिएट अ 16:9 इमेज, और ब्रैकेट में लिख दिए अटैच्ड इमेज, और यहां पे कर दिए अपलोड उसी फोटो को जो अभी बनाए थे, और दबा दीजिए एंटर।
तो बन गया यहाँ 16:9 इमेज मस्त सा अपने कैरेक्टर का दूसरे सीन में। तो चलिए एक और प्रॉम्प्ट ट्राई करके देखते हैं। प्रॉम्प्ट को कीजिए पेस्ट। एक बार बिना रेफरेंस इमेज अपलोड किए ट्राई करते हैं, तो फोटो 1:1 ही बना है। और अब रेफरेंस इमेज को अपलोड करके सेम प्रॉम्प्ट को पेस्ट करते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं अटैच्ड इमेज। तो गेस कीजिए क्या रेशियो बनेगा। तो इस बार फोटो बन गया 16:9 में। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि नैनो बनाना को क्या दिक्कत है, कि इसको रेफरेंस इमेज चाहिए 16:9 रेशियो का। तो इसी तरह एक और दूसरा प्रॉम्प्ट ट्राई करते हैं। इमेज अपलोड कर दिए सेम रेफरेंस वाला और दूसरा प्रॉम्प्ट को कॉपी किए और पेस्ट कर दिए नैनो बनाना पे और ब्रैकेट में लिख दिए अटैच्ड इमेज और दबा दिए एंटर। तो ये इमेज बन गया दूसरे सीन में। ठीक है, तो अब सबसे इजी तरीका बताते हैं। आप अपने कैरेक्टर के ओरिजिनल प्रॉम्प्ट को कॉपी कीजिए और किसी भी अच्छे इमेज जनरेटर के पास चलिए। हम लियोनार्डो AI यूज करते हैं, तो यहां क्लिक कीजिए ल्यूसिड रियलिज्म, स्टाइल चूज कीजिए सिनेमैटिक, रेशियो 16:9 और साइज रखिए मीडियम। कल तक ये थोड़ा महंगा था, आज सस्ता हो गया है क्रेडिट। अच्छा बात है ये। तो बनवा लेते हैं 4 इमेज, कर दिए जनरेट और ये बन गया यहां पे इमेज। जो पसंद आए उसको कर लीजिए सेव। और चलिए क्रेडिट अब कम लगने लगा है, तो एक क्लोजअप इमेज बनाते हैं। तो बस स्टाइल में चूज कीजिए सिनेमैटिक क्लोजअप और मन करे तो अभी के रेफरेंस का इमेज अटैच कर दीजिए यहां से और जनरेट कर दीजिए सेम प्रॉम्प्ट से। तो बन गया अपना क्लोजअप शॉट भी। और अब इसमें से जो पसंद आए उसको कर लीजिए सेव और खोलिए न्यू चैट। ठीक है, न्यू चैट खोलिएगा नैनो बनाना पे। ट्रेनिंग का पार्ट है न्यू चैट। यहां कीजिए फोटो अपलोड अपने पसंद का, प्रॉम्प्ट डालिए अपने सीन का कॉपी पेस्ट करके और ब्रैकेट में लिख दीजिए उसी तरह से अटैच्ड इमेज और दबा दीजिए एंटर। तो बन गया मजेदार सा 16:9। चलिए अब देखा जाए ट्रेनिंग कैसा है। तो खोलिए न्यू चैट, सेम प्रॉम्प्ट को पेस्ट कीजिए बिना कोई रेफरेंस इमेज के और अब दबा दीजिए एंटर, फिंगर क्रॉस्ड। तो आ गया 16:9 इमेज। लग रहा है ट्रेनिंग काम कर रहा। तो चलिए ट्राई किया जाए थोड़ा और। कोई दूसरा प्रॉम्प्ट कॉपी कीजिए और बिना रेफरेंस इमेज के इसी चैट में पेस्ट कीजिए और अब धीरे धीरे सब ठीक होगा। तो यस, यहां बनने लगा 16:9 इमेज अलग अलग सीन्स का। ठीक है, लेकिन सेम कैरेक्टर का इमेज चाहिए तो रेफरेंस इमेज डालिए, उसके नीचे प्रॉम्प्ट डालिए और ब्रैकेट में अटैच्ड इमेज लिख दीजिए। तो इससे कैरेक्टर कंसिस्टेंसी रहेगा। तो चलिए अब आखिरी प्रॉम्प्ट बिना रेफरेंस के ट्राई कर लेते हैं। तो इसको करते हैं कॉपी और नैनो बनाना पे करते हैं पेस्ट बिना कोई रेफरेंस इमेज के। तो आ गया यहां भी 16:9 रेशियो इमेज और 1:1 अब गायब है। मतलब अपना मॉडल ट्रेन हो गया है अभी। तो इसी तरह से आप कोई भी सीन बनवा सकते हैं, बस कुछ बात का ध्यान रखना होगा। अभी बताते हैं कंक्लूजन पे। अगर कोई और सीन्स का बना रहे बिना किसी कैरेक्टर के, तो बस प्रॉम्प्ट डालिए कोई भी सीन का
फोटो से मैचिंग नहीं होगा तो भी चलेगा। और ब्रैकेट में जैसे अभी लिख रहे इन द स्टाइल अटैच्ड वो लिखिए। कोई सा भी 16:9 रेशियो इमेज अपलोड कीजिए और कर दीजिए जनरेट, तो आपका इमेज बन जाएगा 16:9 रेशियो में। तो देखिए, याद रखने वाला पॉइंट क्या है, कैसे ट्रेन करना है। फर्स्ट, आपको एक 16:9 रेफरेंस इमेज लेना है कहीं से भी, चाहे वो 1:1 वाले का ही हो। उसको बस सेव करके क्रॉप कर दीजिए, 16:9 में बदल दीजिए और फिर उसी को अपलोड करके अपना प्रॉम्प्ट डालिए दूसरा और 16:9 इमेज बनवा लीजिए। सेकेंड पॉइंट, जब 16:9 इमेज को रेफरेंस ले रहे तो हमेशा न्यू चैट में बात कीजिए। न्यू चैट में जाना जरूरी है क्योंकि सेम चैट में 1:1 इमेज रहेगा और 16:9 भी, तो मॉडल को समझ नहीं आएगा। तो न्यू चैट करते रहिएगा और जब हर एक इमेज 16:9 आने लगे तब न्यू चैट में जाने का जरूरत नहीं है। जब 1:1 आए तब न्यू चैट में कीजिएगा। और आखिरी पॉइंट ये है कि मम्मी बोलती थी जो हद से ज्यादा पढ़ाई कर लेता है वो थोड़ा पागल हो जाता है। तो वही हो गया है नैनो बनाना के साथ। तो इसी तरह से अभी इसको फिक्स कीजिए। तो जाते जाते आपको एक म्यूजिक एआई के बारे में बता देते हैं जिससे हम अपना बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमैटिक ट्रेलर का मोनेटाइज होने वाला सॉन्ग्स बनाते हैं। तो ये है म्यूजिकफुल एआई। 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग इसका यूज करते हैं, तो आप भी इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। साइन अप लॉगिन करके हर दिन आपको क्रेडिट्स भी मिल जाता है 2 सॉन्ग्स बनाने का, और आप 100-200 एक्स्ट्रा क्रेडिट्स भी ले सकते हैं प्ले स्टोर पे लाइक कमेंट करके। यहाँ पे आप म्यूजिक का स्टाइल लिखिए इस जगह पे, और यहाँ पे लिरिक्स भी डाल सकते हैं कुछ भी, या फिर इंस्ट्रूमेंटल पे क्लिक करके मन करे तो मेरे तरह बैकग्राउंड म्यूजिक बनवा लीजिए। तो यहाँ हम लोफाई म्यूजिक बनवा रहे हैं। प्रॉम्प्ट को किए पेस्ट और म्यूजिक तुरंत बन के रेडी है। और म्यूजिक होता है बहुत मस्त, आप खुद ही ट्राई करके सुन लीजिएगा। तो अगर मन करे तो इस म्यूजिकफुल एआई का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। म्यूजिक जनरेट करवा के ट्राई कीजिए और हर एक दिन 20 क्रेडिट्स यहां भी यूज कीजिए। तो फिर आज के लिए इतना ही। होप सो इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी पूछना हो कमेंट्स में बताइएगा हमको, हम सब पढ़ते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए तेरी अदाओं का जादू जो चल गया, दीवाना मैं हुआ दिल मचल गया। धन्यवाद।